हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी चैनल। तो देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोपन विधि से रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखो, इसमें आपको दो समीकरण दिए जाते हैं। जो आपका इसमें पहला समीकरण होता है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इसको सेकंड समीकरण। दो समीकरण होते हैं, एक को फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड समीकरण। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमको ये आपके चर पद होते हैं, इसमें हमको एक चर पद को हटाना पड़ता है जिससे कि एक चर पद बचे और उसकी हम वैल्यू निकाल सकें। तो देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम, ये दो समीकरण है आपके पास, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे घटाने पर या जोड़ने पर। क्या लिखे, हम लिखेंगे जोड़ने पर। देखो, यहाँ लिख देते हैं क्या, जोड़ने पर। जोड़ने पर जोड़ने पर लिखेंगे तो यह कहा जाएगा। देखो, एक्स से एक्स प्लस एक्स करेंगे, एक्स प्लस एक्स। जब एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये क्या जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2x। और जब वाई प्लस में जोड़ेंगे माइनस के वाई को, तो ये जाएगा वाई प्लस माइनस माइनस के वाई, वाई माइनस वाई जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस में क्या जीरो बराबर 5 और 3 जोड़ेंगे इनको भी, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे, 2x में जीरो जोड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं, इसलिए जाएगा 2x बराबर कितना है 8। और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दो किस में आपका इनटू में, इधर जाकर किसका आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे आपके। तो x का मान कितना आएगा आपका 4। यही क्या है आंसर। अब इसमें आपका x का मान तो ये आ गया, अब इसमें निकालना है हमको y का मान। किसका, y का मान। तो उस देखो, x का मान हमें समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट। देखो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो, x का मान कितना है आपका 4 आया था, और x का मान देखो x प्लस वाई बराबर 5 है ये। तो x में देखो x से क्या कर देंगे 4 प्लस वाई है बराबर क्या है 5। ये y की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस की है, इधर माइनस की हो जाएगी, तो 5 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर। दोस्तों देखो, और समीकरण देखते हैं। विलोपन विधि यही होती है, इसमें हमको एक तो आपका चर पद होते हैं दो, इसमें एक को हमको काटना पड़ता है कि जिससे हम एक चर की वैल्यू निकाल सकें, और जिस चर की वैल्यू निकल के आती है उस चर की वैल्यू को हम दूसरे चर में उसी चर में रख सकें, और जिससे दूसरे चर की वैल्यू निकाल सकें। तो देखो दोस्तों, इस जैसे और सवाल देखते हैं। देखो कुछ, तो देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में आपको देखो फर्स्ट इसमें यही करना है, पहले हमको समीकरण लिखना है पहले। तो इसको क्या मान लिए पहले फर्स्ट समीकरण, और इसको मान लिए क्या सेकंड समीकरण। ओके, फर्स्ट समीकरण देखो दोस्तों आपका 2x प्लस वाई बराबर 8, और सेकंड समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं। अब देखो, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको एक चर को काटना है, किसी भी चर को काट सकते हैं। देखो, ये क्या आपका 2x है, ये x, और हम इससे इसको काटेंगे तो x तो फिर ही बच जाएगा आपका, तो इसलिए इसको नहीं काट सकते। और y से y को काट दें तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो, y से y कट सकता है आपका, किस y से y कट सकता है। तो देखो, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या घटाने पर, यहाँ लिख देंगे क्या घटाने पर। घटाने पर जब दोस्तों, और हम तो इससे क्या जाएंगे, आपके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो, जब यहाँ x किसका है, आपको प्लस का है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस का। ये भी प्लस का, इसको क्या कर देंगे माइनस का। ये प्लस का, इसको क्या कर देंगे माइनस का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस। अब 2x में तो x घटाएंगे। देखो, 2x माइनस एक्स, ये तो आप देखो, मान लिया आपके पास 2 लड्डू मान लीजिए, और 2 लड्डू में से एक लड्डू किसी को दे देंगे, तो क्या लड्डू में से एक बचेगा। इसलिए 2x में से एक x घटा देंगे, कितना बचेगा x बचेगा खाली। तो इसलिए 2x में से x घटा कितना बचेगा x, कितना बचेगा x।
अब देखो ये y है प्लस की और ये माइनस की y, जब प्लस से माइनस को काटेंगे 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 0 बराबर, जब ये 8 है आपका और ये क्या है 4, जब 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यहाँ लिख देंगे कितना, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ये आपके पास आया x का मान। किसका मान, x का मान। अब निकालना है हमको y का मान। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ लिख दिया हमने समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो अगर हम x का मान समीकरण सेकंड में रखना चाहें तो समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, पर समीकरण सेकंड में जो हमने ये चिन्ह बदल देते हैं माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, जो ये हमने चिन्ह बदल देते माइनस के, इनका कोई मतलब नहीं है। जो ये x प्लस वाई बराबर 4 था इसी में रखेंगे इसका मान। देखो दोनों समीकरण से बताएंगे, पहले रखते हैं हम पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण 2x मतलब 2 इंटू में x कितना 4 है आपका, प्लस में y बराबर कितना है 8, इतना ही है। अब 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपके, प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 में से 8 कितना बचेगा 0। x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया आपके पास 0। अगर हम समीकरण सेकंड में रखें x का मान तो देखो x क्या कर देंगे 4 प्लस y बराबर कितना 4, और y बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 0। कितना है y बराबर 0। तो दोस्तों उम्मीद है आपके समझ में आई होगी है। अब दोस्तों देखो मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाए, ये आपका 6x प्लस 4y बराबर 8 है, ये फर्स्ट समीकरण, x प्लस वाई बराबर 16, ये क्या सेकंड समीकरण। तो देखो इसमें अगर 6x से x को काटेंगे जब भी नहीं आएगा 0, 4y से y को काटेंगे जब भी नहीं आएगा 0। तो दोस्तों तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम समीकरण सेकंड में 4 से गुणा कर दें तो ये कितना आएगा, 4y आ जाएगा, तो y से y कट जाएगा। क्या करेंगे, देखो यहाँ लिख देंगे फिर समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, जब दोस्तों हम समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करेंगे तो देखो ये क्या जाएगा, पहले समीकरण ले लेते हैं, यह 6x प्लस 4y बराबर 8, ये क्या है फर्स्ट समीकरण। क्या है ये फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण 4 से गुणा करना है तो 4 का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 16। 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। कितना जाएगा 64। ये क्या समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तो दोस्तों उम्मीद आपके समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, देखो 6 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। अब दोस्तों मैं बताया था आपको, जब हम लिखते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्ले प्लस का माइनस 0 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 में से 64 जाएंगे कितना बचेगा 56, और 56 किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से आपका माइनस के 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, x का मान आएगा दोस्तों आपका माइनस के 28। कितना आएगा माइनस के 28। अब क्या करेंगे, x का मान वही, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब x का मान दोस्तों समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे
तो देखो 6x, x का मान कितना है आपका 28, तो 6 इंटू में x का मान माइनस के 28 इतना ही है, प्लस 4y बराबर 8, यही है। अब क्या करेंगे, 6 का 28 में इंटू करेंगे, तो देखो 8 छिंग 48, 6 48 का 8 आ जाएगा, 4 बचेगा, 6 दूनी 12 4 16, किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए प्लस 4y बराबर 8। अब ये 4y लिख देंगे बराबर, ये माइनस का आएगा किसका आ जाएगा प्लस का, और 168 प्लस का हो जाएगा, और प्लस में क्या है 8, और जब देखो 4y बराबर, जब 168 और 8 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 176, कितना है 176, तो y का मान कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, y का मान कितना है दोस्तों आपका 44। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आई होगी विलोपन विधि। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं इस क्लास को, और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।